खा लिया करो। और जो भी खाओ मुस्कुरा कर खाया करो, प्रसन्न होकर। चिंता के साथ मत खाओ, दुखी होकर मत खाओ, टेंशन में मत खाओ, खुश होकर खाओ, चबा चबा कर खाओ, प्रेम से खाओ, रूखा सूखा जो भी हो। और घर में जो बनता है भोजन सौभाग्य समझकर खाओ। भोजन खाते समय गुस्सा करने वाले लोगों की आयु कम हो जाती है, इसलिए ऐसी गलती मत करना। और भोजन बनाने वालों पर गुस्सा करने वालों के जीवन में सुख कम हो जाता है, दुख बढ़ जाता है। और घर में गंदगी करने वालों के घर में लक्ष्मी कम हो जाती है। और आपस में बात लड़ाने वालों के घर में शांति खत्म हो जाती है, शांति कम हो जाती है। इसलिए बात मत लड़ाया करो। समझ में आए ना आए थोड़ा हाँ हूं कर दिया करो। बात लड़ा करके कौन बात सिद्ध हो सकती है। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहुआसनम निश्चुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि मूर्खा यत्र पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतनाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। जो मैले वस्त्र पहनता है उसको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है, इसलिए साफ सुथरा कपड़े पहनना। दरवाजे खिड़की भी साफ सुथरा रखो। अपने बेडरूम के चादर गद्दे रजाई भी साफ सुथरा रखो। रजाई पर कवर चढ़ाकर रखो। कचरा गंज मत बनाओ। गाड़ी भी साफ सुथरा रखो। गाड़ी की सीटें साफ सुथरा रखो। अभी मेरे पास गाड़ी है 3.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है। ऐसी दिखती है कि 50,000 ही चली होगी। लक 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 बिल्कुल बारीकी से पहुँचते हैं। और मैं बैठता हूँ जहाँ छू लूँ अगर लगता है धूल है तुरंत साफ कराता। तो हमारे संत सब जानते हैं गुरु जी को सफाई ज़्यादा पसंद। और सफाई यदि तुम रखोगे क्या होगा, जो होगा सो होगा, लेकिन कुछ होगा। वो होगा जो क्या हुआ है, सबसे गरीब घर का बालक तुम्हारे देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, गरीब घर का बालक है। लेकिन सबसे साफ सुथरा क्लीन कपड़े पहनने वाला नेताओं में यदि कोई है नरेंद्र मोदी है। ये मत सोचना उनका मैं प्रचारक हूं, काहे के लिए प्रचार करूंगा, लेकिन जो क्वालिटी बता रहा था इसलिए वो आदमी सभी नेताओं में टॉप क्लास पर चला गया। टॉप क्लास पर आज बैठा हुआ है केवल सफाई शुद्धता क्लीन की वजह से। अब यहीं से समझ लेना। और आपने इस कबीर पंथ में भी बहुत साधुओं को देखा होगा और मुझे भी देखा है। सफाई शुद्धता और सेटिंग में एक क्लास में मैं हूं और इसलिए टॉप पर भी चला गया। जितना गंदगी इकट्ठा करोगे तुम उतना दरिद्र इकट्ठा होता रहेगा। और जितना गंदगी को साफ करते रहोगे उतना दरिद्र तुम्हारे यहां से साफ होता चला जाएगा। और जहां सफाई है वहां लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। इसलिए कपड़े भी साफ पहनना, दांतों को भी साफ रखो। ये पान पुड़िया गुटका उटका मत खाया करो। छोड़ दो, अगर खाते हो दान कर दो, वो पैसा गौशाला में दे दो। कितने लोग गुटखा छोड़ देते हैं तो गुड़ाखू घिसने लग जाते हैं, गुड़ाखू छोड़ देते हैं तो तमाकू खाने लग जाते हैं, और तमाकू छोड़ देते हैं तो माटी खाने लग जाते हैं, और माटी छोड़ दिया तो गोबर खा लेते। थोड़ा कुछ न कुछ मुंह में कुछ कुछ भरे रहे। क्यों खाते हो? बचपन में नहीं खाते थे? कितनी सुंदर ओंठें लाल लाल रंग की दिखती थी, कितने सुंदर दांत चमकते थे, मोती जैसे, दूध जैसे, हंसते थे, देखने में आनंद आता था। आज तुम्हारे दांतों पर भैंस का गोबर जैसा लगा हुआ। साफ करो इनको। और ये चमकते हुए दांतों का भी बड़ा महत्व है, तुम्हारी हंसी का भी महत्व है, मुस्कान का भी बड़ा प्रभाव है, खुश रहने का भी प्रभाव है, साफ सुथरा रहने का प्रभाव है, सुंदर घर बनाने का भी बड़ा प्रभाव होता है।
इसलिए सुंदर घर बनाइए, साफ सुथरा रखिए, बढ़िया टाइल लगाइए। मरना तो है, टाइल में मर जाना कोई बात नहीं, गोबर में क्यों मरो। कुछ लोग सोचते हैं मरना तो है, क्या बनाना है, तो मरना तो है क्या, कहीं गोबर में मर जाओगे, फर्स्ट क्लास कमरे में मरोगे। अच्छा मकान बनाइए और विद्वता भी हासिल करिए। जिस क्षेत्र में तुम बहुत आगे जाना चाहते हो तो सभी लोगों के पास जो गुण हैं उनसे कुछ विशेष गुण आप में आने चाहिए। हमारे पास में एक उत्तर प्रदेश का नया नेता आया, बोला नेतागिरी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो, मैं तो चाहता हूं करो। तो बिला जिला अध्यक्ष बन गया हूं पार्टी से। हमने कहा बड़ी अच्छी बात। हमने कहा 5 श्लोक याद करो, 5 चौपाई रामायण की, 5 दोहे कबीर की, और जहां जाया करो 2-4 श्लोक बोल दिया करो। उसको एक भी याद नहीं हुआ। 10 साल से वो मिल रहा है, जब मिलता तब समझाता हूं, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा मामला। तो जिला अध्यक्ष पद से छुट्टी पा गया, मंत्री बन गया। तो हमने कहा इससे भी छुट्टी हो जाएगी। योग्यता हासिल नहीं करोगे, अचानक किसी पद को प्राप्त करने के बाद नीचे उतर जाओगे। इसलिए कृपया योग्यता हासिल करिए। राजनीति में भी योग्य लोगों की आवश्यकता है। आपके अंदर साहस भी होना चाहिए, आपके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। सारे लोग गालियां दें फिर भी हंसते रहो, दुख नहीं लगना चाहिए, उसी का नाम नेता है। तुम्हारा पुतला जला दे तो मिठाई बांट कर खिलाते रहो, यही नेतागिरी है। तुम्हें लोग नालायक कहें, तुम चौराहे पर हंसते रहो, यही नेतागिरी है। तुम हार जाओ, लोग दुख मनाने आए, तुम हंस के मिलते रहो, यही नेतागिरी है। और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी काम कर दो। ये सबसे बड़ी नेतागिरी का फार्मूला है कि परायों को अपना बना लेना। और भाषण जब देना शुरू करो, सबसे पहले अपने चरित्र को सुंदर बनाओ। ये मेहर कुल्ला नेता, अभिमानी नेता, क्रोधी नेता, लोभी नेता, घमंडी नेता, ये ज्यादा दिन तक आगे नहीं जा सकते। सारे घमंड के खंड खंड कर दो, नॉर्मल हो जाओ और लोभ को भी छोड़ो। अगर बहुत बड़ा पद मिल गया तो अब क्या चाहिए। मैंने पूछा राष्ट्रपति से कि आपका मन संतुष्ट है, तो राष्ट्रपति ने कहा इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है। बोले राष्ट्रपति अब कुछ नहीं चाहिए बस। और जिस कंडीशन में हो उसमें अपने आप को संतुष्ट भी करिए। जहां पर तुम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हो वहीं से सुख का जन्म हो जाता है। और याद रखना, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन आपके मन में अगर संतुष्टि नहीं है तो राष्ट्रपति बन करके भी तुम दुख में डूबे रहोगे। इसलिए संतुष्टि रखो। अगर आपके पास में 4 साड़ियां हैं तो 4 में संतुष्टि करो, मन को समझा लो। 40 की ख्वाहिश में 4 का भी आनंद खो जाएगा। जो मिला है उसका आनंद लीजिए और जो खो गया है उसको भूल जाइए। और जो और जरूरत है उसको पाने का प्रयास कीजिए, और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। हैरान भी मत हो।